गांव दौलतपुर की हद पर एक सीधा सादा किसान रहता था। नाम था नत्थू। सांवला रंग, मजबूत कंधे और आंखों में उम्मीद की चमक उसकी दुनिया थी। एक छोटा सा खेत, कुछ बैल और मिट्टी से बौंधी मेहनत। उसकी बीवी गौरी और दो छोटे बच्चे गोपी और मीना खेत की मेड़ पर दौड़ते खेलते बड़े हो रहे थे। नत्थू का जीवन आसान नहीं था। बरसात समय पर हो या न हो, वो हर साल मेहनत करता था। जुताई, बुआई, निराई और कटाई। सूरज सिर पर हो या बारिश के बाद की कीचड़, उसका हल हमेशा खेत की रगों में गहराई तक उतरता। इस साल उसकी मेहनत रंग लाई। बारिश ठीक समय पर हुई थी और खेत में गेहूं ऐसे लहलहाया जैसे सोने की बालियां झूल रही हों। गौरी ने पहली बार चूल्हे पर जले हुए हाथों से मुस्कुरा कर कहा, इस बार तो बच्चे नए कपड़े पहन लेंगे दिवाली पर। नत्थू की आंखें भर आईं, मगर होठों पर सुकून था। कटाई के बाद उसने अनाज को खलिहान में बिछा दिया। धूप में वो अनाज चमकता, जैसे भविष्य के सपनों की पूंजी हो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक ऐसी रात जब पूरा गांव नींद में था और हवा की सरसराहट तक सुनाई देती थी, कुछ साये उसके खलिहान की ओर बढ़े। वे थे चोर। गाड़ियां आईं, बोरे भरे गए और अनाज उठा लिया गया। सुबह जब नत्थू पहुंचा तो खलिहान सूना था, जैसे किसी ने उसके सपनों का गला घोंट दिया हो। गौरी, सब चला गया, एक दाना भी नहीं बचा। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। गौरी ने सिर पर आंचल डाला और चुपचाप बैठ गई। गांव वालों ने अफसोस जताया, कंधा थप्पत पाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, चोरों का क्या है, पुलिस भी उनसे डरती है, तुम गरीब किसान क्या लड़ पाओगे। नत्थू टूटा नहीं, वो फिर से उठा। कर्ज लिया, बैल गिरवी रखे, फिर से बुआई शुरू की। लेकिन इस बार वो हर रात पहरा देने लगा। आंखों में नींद नहीं, बस एक सवाल, क्या इस बार भी मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। मगर एक किसान की आंखें थक सकती हैं, इरादा नहीं। वो दिन में खेत जोतता, रात में खलिहान की रखवाली करता। एक दिन गांव के ठाकुर का आदमी आया, बोला, सुन नत्थू, इस बार भी जो कुछ होगा वो तू रोक नहीं पाएगा। अच्छा है, आधा हमें दे दे, बाकी बचा ले। नत्थू के होंठों पर गुस्से की रेखा खिंच गई, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था ये लड़ाई अकेले की नहीं है। फिर वही हुआ। अनाज तैयार हुआ। उसने इस बार रात में खलिहान के पास आग जलाई, लाठी रखी, बच्चों को दूर भेज दिया। लेकिन चोर फिर आए, इस बार बंदूकें लेकर। हट जा, नहीं तो गोली मार देंगे। नत्थू खड़ा रहा। ये अनाज मेरी मेहनत है, मेरी औलाद की भूख है, हटूंगा नहीं। एक गोली चली, उसका कंधा छिल गया। वो गिरा, मगर बोरे नहीं उठने दिए। चोर उसे धक्का देकर अनाज लूट ले गए। सुबह गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अखबारों में खबर आई, एक किसान फिर लूट गया। सरकार चुप, पुलिस बेबस, गांव सहमा हुआ। डॉक्टर ने कहा, बच तो गया है, मगर अब लाठी के बिना नहीं चल पाएगा। वो घर लौटा, लाठी के सहारे, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। एक महीने बाद उसने खेत नहीं जोता। उसने अपने बेटे गोपी को पास बुलाया। बेटा, अब तुम पढ़ो। खेत से पेट भरता है, लेकिन जमाना अब कलम से बदलता है। अगर मैं चुप रहा तो तू मत रहना। गोपी ने उसी दिन से किताबें उठाईं। उसने देखा कैसे उसके पिता की मेहनत बार बार लूटी गई, और फिर भी उसने शिकायत नहीं की, सिर्फ हिम्मत दिखाई। 20 साल बाद गांव में बड़ा स्कूल बना, नत्थू किसान विद्या मंदिर। उसका बेटा अब एक अफसर था, और उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहा, अब कोई किसान लुटेगा नहीं बाबूजी। आप चुप रहे थे, मगर अब आपकी आवाज में बनूंगा। सीख, एक किसान की चुप्पी उसकी हार नहीं होती, वो इंतजार होता है उस दिन का जब उसकी मेहनत का हिसाब लिया जाएगा। मेहनत अगर खेतों में रोई भी, तो एक दिन वो इनकलाब बोई भी।